मिल्कीपुर में कमल खिलेगा या चलेगी साइकिल। अब जनता होगी निर्णायक, जो कि चुनाव बहुत जल्द नज़दीक आ रहा है। 5 तारीख को होगी वोटिंग और 8 तारीख को होगी काउंटिंग। तो कौन बनेगा विजेता? आइए हमारे सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की, अयोध्या। तो आइए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का महासंग्राम चल रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी ने जो है वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद पासवान के सुपुत्र अजित पासवान पर अपना विश्वास जताया है। तो वहाँ पर अब जो वोटों की श्रृंखला है, वोटों की श्रृंखला में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है कि जहाँ जिस तरफ ब्राह्मण झुकेंगे उस तरफ भारी होगा। तो ब्राह्मणों का वोट उधर से भी माननीय पवन पांडे जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से और विधायक भी रह चुके हैं, तो उनका भी तेज तर्रार वहाँ पर जनसभा जनचौपाल किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है। इधर से माननीय पूर्व विधायक गोसाईगंज माननीय ब्राह्मण शिरोमणि, ब्राह्मण कुल शिरोमणि खब्बू इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू भैया का जो है इधर से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। किसकी तरफ ब्राह्मणों का झुकाव होगा, ये जनता, ये ब्राह्मण निर्णय करेंगे। और भी जो यादव, दलित और मुस्लिम वोट है, क्षत्रिय वोट है, वो किस तरफ झुकाव लेगा, ये जनता निर्णायक होगी। क्योंकि वोट 5 तारीख को पड़ने वाला है और उसकी काउंटिंग जो होगी वो होगी 8 तारीख को। तो चुनाव में महासंग्राम चलते हुए योगी माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी, जो कि अब की दूसरी बार जनसभा करने जा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा में, और कई मंत्रियों के साथ, कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी जुटी है जनसंपर्क करने में और जन जन से कर रही है वादा विकास का। क्योंकि मिल्कीपुर का अगर भाग्य जगेगा तो वर्तमान न कहीं जो वर्तमान की सत्ता रहती है वही जनता को लाभ पहुंचा सकती है। क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय एसएसबी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद हैं, तो वो जनता तक जो भी लाभ होता है वो डायरेक्ट पहुंचाते हैं। वो चाहे सम्मान निधि की बात हो या आवास की बात हो, तो वो डायरेक्ट पहुंचाते हैं। इसलिए अब जनता निर्णय करेगी कि मिल्कीपुर की भाग किसके हाथ में है, किसकी डोर में है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वादा करके गए हैं कि मिल्कीपुर को हम ऐसा चमका देंगे कि मिल्कीपुर का भाग्य जगा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अगुआ का कहना है कि छल बल कल लगा करके और झूठा अफवाह उड़ा करके, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव में छल विद्या से अयोध्या के छवि को धूमिल करने के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी जो है पर्याप्त रही है। चूँकि झूठा बाबा साहब के संविधान, आरक्षण, कई ऐसे मुद्दे उठा करके और जो कि जनता को गुमराह करके और अयोध्या सीट पर विजय प्राप्त किया है, तो ये छल बल हम मिल्कीपुर विधानसभा में नहीं चलेगा। और आइए, उसका अयोध्या धाम का बदला अब इस मिल्कीपुर उपचुनाव में लिया जाएगा। तो जिस तरफ ब्राह्मणों का झुकाव होगा और सवर्ण का झुकाव होगा, उसी तरफ पलड़ा भारी होगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो आइए, हमारे न्यूज़ चैनल में आप लोग बने रहिए, आपको एक से एक नया अपडेट मिलता रहेगा।